छोटा सवाल है, क्या नाम है उसका, एमए। तो भैया आपने करते रहना है, लगे रहना है, पेपर पास हो जाएगा, ये मैं आपको बता। ठीक है जी, पेपर में भी आप 2 सवालों 3 सवालों का बेड़ा गर्क करके आओगे, 10% भी नहीं होता तो ये फिर इशू है कि सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहा भाई। सॉल्यूशन देखो, हाँ बेटा बोर्ड में, यू आर रेडी फॉर इट। ठीक है, अहमद लिमिटेड प्रोड्यूसर एंड सेल्स 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, इट स्टार्टेड बिजनेस 5 years ago विद प्रोडक्ट ए। 3 years ago इट इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोडक्ट व्हिच इज अ लो एंड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट ए। क्या मतलब? सर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, 5 साल पहले हमने काम शुरू किया था प्रोडक्ट ए के साथ, फिर थोड़ा टाइम हुआ हमने क्या अडॉप्ट कर लिया, प्रोडक्ट बी भी लिया। प्रोडक्ट बी है क्या? प्रोडक्ट ए का हल्का वर्जन। ऐसा कितने प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं? 2। अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी। प्रोडक्ट बी इज सोल्ड थ्रू एन एंटायरली डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोडक्ट ए और बी अलग अलग फैक्ट्रियों में बनता है, प्रोडक्ट ए और बी अलग अलग फैक्ट्रियों में बनता है। अगर कल प्रोडक्ट बी बंद करोगे, ऑलमोस्ट अच्छी खासी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। इनिशियली प्रोडक्ट बी स्टार्टेड वेल, बट ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशन इट सेल्स डिक्लाइंड बाय 85% इन 2013। 2013 में प्रोडक्ट बी की सेल्स में 85% की कमी आई। बी कहां दिया हुआ है? ये 2013 की सेल्स है, ये 12 की सेल्स है, 12 के मुकाबले में 13 में 85% का डिप आया। अगर मैं देखूं तो 10 मिलियन की सेल्स 1.5 मिलियन होगी। वाकई 8.5 मिलियन यानी कि 85% डिप आया। यूनिट्स में देखो तो 10,000 की जगह यूनिट्स कितने हो गए? यूनिट्स में तकरीबन 80% का डिक्लाइन आया, लेकिन हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे, 100% लिख के दे दिया कि हमारे पास रेवेन्यू में कितना डिक्लाइन आया? 85% का। फिर द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस 2 years आर एज अंडर। लेटेस्ट ईयर कौन सा है इसमें? 13 लेटेस्ट ईयर है। लेटेस्ट का मतलब अभी भी खत्म हुआ है। डन। फिर वो कह रहा जी इन रिस्पेक्ट ऑफ बी द मैनेजमेंट डज नॉट फोरसी एनी इंप्रूवमेंट इन 2014। अगले साल भी कोई खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, गिरे हुई सेल नजर आ रही। फिर हाउएवर इट इज क्वाइट होपफुल दैट द सेल्स वुड रिवाइव इन 2015। हां हमें लग रहा है 14 जो ईयर 2014 ये थोड़ा मसले वाला साल लग रहा है, 15 में इंशाल्लाह हम दोबारा इसकी अच्छी बढ़ती हुई सेल्स देखेंगे। मैनेजमेंट इज देयरफॉर कंटेम्पलेटिंग द ऑप्शन ऑफ शटिंग डाउन द प्लांट फॉर प्रोडक्ट बी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 व्हिच वुड रिड्यूस फिक्स्ड कॉस्ट बाय 90%। उसे हम सिर्फ एक साल के लिए इस प्रोडक्ट को क्या करना चाह रहे हैं? बंद करना चाह रहे हैं। दिस वुड रिड्यूस द फिक्स्ड कॉस्ट बाय 90%। ऐसा है। फिर वो नीचे बता रहे जी 2014 में क्या क्या होने वाला है। टोटल वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए, ये हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं क्योंकि हम तो बात किसकी कर रहे हैं? बी की कर रहे हैं। इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए नहीं, बेकार है, हमारे लिए किसी काम का नहीं। प्लांट शट डाउन कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट बी, ये क्या है? ये है रिडंडेंसी कॉस्ट। फिर वो कह रहे जी ए की सेल 13,000 होगी, ए की तो हमने देखनी नहीं। वो कह रहे रॉ मटेरियल ए और बी दोनों का इंक्रीज होगा किससे? 15% से। डन हो गया। उसने कहा भैया डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी दैट शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द कंटिन्यूएशन। कैसे निकालूं? ऊपर आपको सेल्स पता है, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है ये पता है? 15 लाख की सेल्स है 2000 यूनिट्स की, लेटेस्ट ईयर की सेलिंग प्राइस बता सकते हो? कैसे निकाली? 750। हमने निकाली सर 750 ऐसे कि 1.5 मिलियन की सेल्स है कितने यूनिट्स की? 2000 यूनिट्स की। ऐसा है किसी को मसला तो पूछ लो। जी अब्दुर्रहमान, बाकी मेरे बच्चे पूछ लो, शाबाश। पक्का। मटेरियल की कॉस्ट आ रही है लास्ट ईयर कितनी थी? 6 लाख डिवाइडेड बाय 2000 कितने? 300। लेकिन 15% इंक्रीज है। फिर लेबर 4 लाख डिवाइडेड बाय 2000 इज 200। इसमें कोई मसला नहीं है। फिर सर इसने दिया है वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर हाई लो मेथड लगाएंगे। इस साल का भी डाटा है, पिछले साल का भी डाटा है, पिछले साल इस साल दोनों के यूनिट्स भी हैं। क्या करें हम? 2 मिलियन रुपए की वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट थी जब हम यूनिट्स कितने बेच रहे थे? 10,000 नजर आ रहा है। 2 मिलियन 2.5 मिलियन थी, 2.5 मिलियन थी जब 10,000 यूनिट बेच रहे थे, और 18 लाख है जब हम 2,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। तो बताओगे मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना है? 87 पॉइंट। पक्का। और अगर मैं आपसे पूछूं फिक्स कॉस्ट, तो आप कहोगे टोटल कॉस्ट है कितने की? 25 लाख की। इसमें से वेरिएबल कितनी है? 10,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? कितना? बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 16 लाख 25,000। ऐसा है। बताओ मेरे बच्चों मेरी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कितना? 87 पॉइंट सीएम 1। ऐसा। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 16 लाख। क्या करूं बताओ सर? क्या करूं उसका? चलाऊंगा तो ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है जी। ना चला तो 90% सेव हो जाएगा। कितना? ये बेचारा होगा 2000 से कर लूं, इधर 2000 से कर लूं, यहां 18 लाख ले लूं, और इसमें 2000 इंटू 87.5 कर लूं, कितना आता है? कितना आता है देख लो जरा। 1,75,000 माइनस करो क्या आ रहा है? ऐसा है? हाँ जी, कितना आता है बेटा ये?
14 भाई, अगर आप चलाओगे तो 16 लाख की कॉस्ट आएगी, नहीं चलाओगे तो सेम हो जाएगी 14 लाख। लेकिन इसमें से मैं क्या माइनस करूं? डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 86। इतने यूनिट अगर बेचोगे तो उसको चलाना जस्टिफाइड है, अदरवाइज नहीं है। ऐसा है। पार्ट बी डिसीजन मेकिंग का नहीं है, ब्रेक इवन जाओ, ठीक है, टारगेट प्रॉफिट टाइप की चीज, सेलिंग प्राइस निकाल ली, सारा बेहतरीन हो गया काम। हाँ, अब देखो पेपर में जो नया टाइप का सवाल आएगा ना, वो शायद 1-2 में ही आएगा, बाकी सवाल ऐसे होंगे जो आप हैंडल कर लोगे आराम से। हर सवाल एकदम से यूनिक नहीं आता, और आप भी जाते ना तब भी कर लेते हो, ठीक है, घबराओ नहीं। सेल्फ डाउट मैं आपको बताऊं बेड़ा कर देता है। पहले ये कॉपी कर ले, फिर ऊपर वाला दिखा रहा हूं। यार तुम लोग फिर अच्छी तैयारी करते हो भाई, मेरे पे में तो अल्लाह ने पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंस डाला हुआ था। मैं एक दफा कोर्स पढ़ता था बस। कौन सा? ये 875 होगा ना? चलो जी, शाबाश 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 मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। क्या चीज? तो मैंने सही किया ना? जी हाँ। सर इतने लंबे क्वेश्चन सोल्यूशन इतना छोटा सा क्या कर सकते हैं? बढ़े हम आगे? क्या हम आगे बढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों? भारी तो नहीं हो रहा? जास्ती तो नहीं हो रहा है? एक और तरीका बताऊं इसमें, इसको बिल्कुल सही सॉल्व करने का तरीका सिखाऊं, वापस से सॉल्व करो। वाकई में बता रहा हूँ, सुन। हाँ, अभी 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 करो। डिसीजन मेकिंग जी मेरा बच्चा, नीचे वाला पार्ट दिखाऊं, ये दिखाऊं, अभी इसी में घूमते रहेंगे। हाँ जी। अच्छा, रात को हम एक लंबा चौड़ा सवाल करेंगे, रिंग लिमिटेड, ठीक है जी। वो 1 घंटा हमारा वही पिएगा, ठीक है जी। एक सवाल पूरा पिएगा हमारा। ये तरीका बताऊं इसमें, इसको बिल्कुल सही सॉल्व करने का तरीका सिखाऊं, वापस से सॉल्व करो। वाकई में बता रहा हूँ, सुन। हाँ, अभी 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 करो। डिसीजन मेकिंग जी मेरा बच्चा, नीचे वाला पार्ट दिखाऊं, ये दिखाऊं, अभी इसी में घूमते रहेंगे। हाँ जी। अच्छा, रात को हम एक लंबा चौड़ा सवाल करेंगे, रिंग लिमिटेड, ठीक है जी। वो 1 घंटा हमारा वही पिएगा, ठीक है जी। एक सवाल पूरा पिएगा हमारा। ये डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट टॉपिक। आज के बाद एक सवाल रोज डिसीजन मेकिंग कर लेना। पता कैसे किया करो? सवाल सॉल्व करो, फंसो, सॉल्यूशन देखो, आओ अच्छा सा क्या, फिर सॉल्व करो, फिर फंसो, फिर सॉल्यूशन देखो, वैसा। फिर अगले दिन जो है वो दूसरा सवाल करो, फिर तीसरा करो, चौथा करो, फिर पांचवा करो, फिर पहले सवाल में आप सॉल्व करें दोबारा आंसर, ठीक है। रोज का एक सवाल अगर आप डिसीजन मेकिंग ब्रेक करते जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ फेल, ये मैं आपको आज शोर दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, चलिए जी, बड़े आगे दोस्त। 13 मार्क्स का टोटल सवाल है, सॉरी 16 मार्क्स का सवाल है। वेरी गुड आइडिया यार जी। सी फाइनल का क्वेश्चन है भाई, कैफ का नहीं है। कैफ में तो मलाई आती है इस तरह।